तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे कह रहा है कि हमें शो करना है कि ये जो ए बी सी हैं ये वर्टिसेज हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बनाया इस तरह से, इसमें अगर ये वाली जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और यहां पे एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम सी मान लें, ये ए मान लें, ये बी मान लें, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे ए बी सी, अगर इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी जो है वो इस ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल बना लिया हमने, ये एक पॉइंट P है, ये सॉरी A है, ये B है और ये Q है, C है, A B C। तो इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब है B का पोजीशन वेक्टर होगा OB यानी ये, और A का पोजीशन वेक्टर होगा OA यानी ये, और C का पोजीशन वेक्टर होगा OC यानी ये। और ये तीनों पॉइंट जब हम मिला देंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। और हमसे कह रहा है कि हमें शो करना है कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक चीज देखो, इसको हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, या तो ये फार्मूला प्रूफ कर दें या फिर एक एंगल दिखा दें कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हमें पता होनी चाहिए लेंथ, और ये लेंथ कैसे हम पता करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये जो BC है इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां पे ए बी सी दे रखा है, तो ए बी क्या आएगा हमारा, ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, और ओ बी जो है यानी बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है माइनस का ए। अब यहां पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या आएगा हमारा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का आई, माइनस जे में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 3J, और ये 1 में से 4 जाएगा तो 5K। ये आ गया हमारा AB। इसी तरह से निकाल लेते हैं BC। BC क्या आएगा हमारा, यहां पे OC माइनस OB, यानी कि C वेक्टर माइनस B वेक्टर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का I, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 2J, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 6K। तो ये आ गया BC, ठीक है, ये AB हो गया और ये BC हो गया। अब हम निकाल लेते हैं AC। AC क्या आएगा, OC माइनस OA। OC हमारा दे रखा है यानी C वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस का 2I, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का J, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का K। अब यहां पे हमें AC भी मिल गया, AB भी मिल गया और BC भी मिल गया, J प्लस K। तो अब हम क्या करते हैं, दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पे अब हमें यह पता होना चाहिए कि C कौन सा होगा। अब C यहां पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, यानी जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसका स्क्वायर जो है वो बाकी की दो छोटी लेंथ है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहां पे AB का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी 1, इसका स्क्वायर यानी 9, इसका स्क्वायर यानी 25, और ये क्या हो जाएगा 25, 26, 26 में 9 ऐड करेंगे 35, ये आ गया। BC का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी कि 1, 4, 36। ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 4, 40, 40 में 1 ऐड करेंगे 41, और ये है लास्ट AC, ठीक है। AC हमारा क्या है, इसका स्क्वायर यानी कि 4, इसका स्क्वायर यानी 1, इसका स्क्वायर यानी 1। ये क्या आएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6।
अब इसमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, ये वाली, और छोटी छोटी हैं ये दोनों, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर BC, मैग्नीट्यूड ऑफ BC, इसका स्क्वायर आएगा 41, और इसका स्क्वायर हमें प्रूफ करना इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहाँ पे AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होगा 35, इसका मैग्नीट्यूड है √6 यानी कि 6 स्क्वायर कर लेंगे, ऐड करेंगे 41, और ये 41 हमारा किसके इक्वल है, BC के इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये वाली चीज प्रूफ कर दी, पाइथागोरस थ्योरम जो थी। तो दिस इंप्लाइज दैट ABC आर फॉर्म्स वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और तो क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।